नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज रसेल के दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तार्किक अणुवाद, लॉजिकल एटॉमिज्म। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व के परम तत्व तार्किक अणु हैं। रसेल एवं विटगेन्स्टीन दोनों का ही मानना है कि भाषा का जो तार्किक आकार है वही जगत का भी तार्किक आकार है। अतः तार्किक भाषा को समझकर हम जगत को समझ सकते हैं। वस्तुओं का पूरा विश्लेषण तार्किक आधार पर होता है। रसेल ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में तर्कशास्त्र की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। रसेल के तार्किक परमाणुवाद का मूल तत्व यह है कि भाषा एवं जगत की तार्किक संरचना वही है जो रसेल के प्रतीकात्मक या गणितीय तर्कशास्त्र की है। अनुभवात्मक ज्ञान की तार्किक संरचना। रसेल दो प्रकार की सरल वस्तुओं की बात करते हैं। पहला, तार्किक रूप से सरल वस्तु अर्थात इंद्रिय प्रदत्त। दूसरा, तार्किक रूप से सरल वस्तु से निर्मित होने वाले अणु तथ्य। ये दोनों ही तार्किक रूप से सरल हैं, तार्किक परमाणु हैं। रसेल अनुभव से प्राप्त होने वाले सरल प्रत्ययों को सक्रिय को इंद्रिय प्रदत्त कहते हैं, जैसे रंग, आकार, गंध इत्यादि। केवल इंद्रिय प्रदत्तों का ही साक्षात होता है, वस्तुओं का नहीं। प्रत्येक इंद्रिय प्रदत्त सरल होता है। यह ज्ञान या जगत का सरलतम इकाई है, अतः ये तार्किक परमाणु है। प्रश्न है कि जब हमारा साक्षात मात्र इंद्रिय प्रदत्त से होता है तो जो बाह्य विषय है वे क्या हैं? रसेल के अनुसार ये बाह्य विषय इंद्रिय प्रदत्तों की तार्किक संरचना है। इंद्रिय प्रदत्त तीन प्रकार के हैं: विशेष वस्तु, गुण एवं संबंध। ये तीनों सरल वस्तुएं हैं। संरचना की दृष्टि से ये अणु तथ्यों के अवयव हैं। इन्हीं से अणु तथ्य बनते हैं। तथ्य। तथ्य वह है जो किसी प्रतिज्ञप्ति को सत्य या असत्य बनाता है। तथ्य स्वयं सत्य या असत्य नहीं होते। तथ्य सदैव सरल होते हैं। कोई मिश्र तथ्य नहीं होता। एक परमाणु तथ्य के घटक विशेष वस्तु और एक गुण अथवा एक संबंध होते हैं। जैसे यह लाल है, इस वाक्य में यह विशेष है और लाल गुण है। अ ब के बाईं ओर है। अ ब दोनों विशेष हैं, जबकि बाईं ओर संबंध है। पारमाणविक तथ्य में विशेष का होना आवश्यक है। भाषा की तार्किक संरचना। रसेल के अनुसार वाक्य या प्रतिज्ञप्ति भाषा की सरलतम इकाई है, परंतु वे साधारण भाषा को भ्रामक मानते हैं। उन्होंने पूरी तरह से तार्किक भाषा का प्रयोग किया है। इस प्रकार रसेल प्रतीकात्मक भाषा को ही जगत का प्रतिबिंब मानते हैं। प्रतीकात्मक भाषा में जो सरल प्रतिज्ञप्ति है उसे ही रसेल परमाणविक प्रतिज्ञप्ति कहते हैं। परमाणविक प्रतिज्ञप्तियों का विभाजन उनके घटकों या अवयवों में ही किया जा सकता है जो शब्द होते हैं। रसेल इन शब्दों को नाम कहते हैं। रसेल यद्यपि जगत में मिश्र तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं, तथापि भाषा में मिश्र प्रतिज्ञप्ति को मानते हैं। सरल प्रतिज्ञप्तियों के संयोजन के माध्यम से परस्पर जुड़ती हैं। मिश्र प्रतिज्ञप्तियाँ किसी तथ्य का निर्देश नहीं करती, बल्कि सरल प्रतिज्ञप्तियाँ ही तथ्यों का निर्देश करती हैं।
अतः मिश्र प्रतिज्ञप्ति सरल प्रतिज्ञप्तियों का सत्यता फलन है। यदि दो प्रतिज्ञप्तियां P और Q हों तो प्रतिज्ञप्ति की सत्यता की कसौटी। संवादिता सिद्धांत। तथ्यों के आधार पर ही प्रतिज्ञप्ति की सत्यता असत्यता का निर्णय हो सकता है। अतः जिस तथ्य का वर्णन किया जा रहा है, यदि वह है तो प्रतिज्ञप्ति सत्य है, अन्यथा असत्य है। अतः जो भाषा का तार्किक आकार है, वही जगत या सत्ता का भी तार्किक आकार है। किंतु वस्तुतः तार्किक परमाणुवाद का प्रयोजन सफल नहीं हुआ। रसेल को बाध्य होकर परमाणुविक तथ्यों के अतिरिक्त अन्य तथ्यों को स्वीकारना पड़ा। निषेधात्मक तथ्य। यदि संवादिता सिद्धांत को सत्य की कसौटी माना जा रहा है, तो निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति तभी सत्य होगी जब उसके अनुरूप निषेधात्मक तथ्य भी अनिवार्य रूप से हों। जैसे सुकरात जीवित नहीं है, यह सत्य है, तो कोई तथ्य अवश्य होगा जो इस प्रतिज्ञप्ति को सत्य बनाएगा, जिसके कारण यह सत्य है। किंतु ऐसा भावात्मक तथ्य इस संदर्भ में नहीं मिल सकता। अतः इस निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति की सत्यता असत्यता निषेधात्मक तथ्य से ही निर्धारित हो सकती है। आलोचकों के अनुसार भावात्मक तथ्य के आधार पर ही निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति की सत्यता असत्यता जांची जा सकती है। जैसे दीवार हरी नहीं है के संदर्भ में हमारे पास भावात्मक तथ्य की दीवार सफ़ेद है के आधार पर दीवार हरी नहीं है, यह निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति सत्य सिद्ध हो जाएगी। रसेल इसके उत्तर में कहते हैं कि दीवार हरी नहीं है का सत्य होना दीवार सफ़ेद है इस तथ्य से तभी सिद्ध होगा जबकि दीवार सफ़ेद है का यह अर्थ हो कि दीवार हरी नहीं है। सामान्य तथ्य। रसेल के अनुसार यदि केवल विशेष तथ्यों को माना जाए, सामान्य को नहीं, तो फिर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि सामान्य कथन विशेष कथनों के सत्यता फलन है। अर्थात सामान्य कथनों को विशेष कथनों में रूपांतरित किया जा सकता है, परंतु रसेल ऐसा नहीं मानते। जैसे सभी पुष्प लाल हैं, इससे हम केवल यह पुष्प लाल है, वह पुष्प लाल है आदि का संयोजन नहीं कर सकते। सभी पुष्पों का निरीक्षण करना संभव नहीं है। अतः हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हमने जिन फूलों का निरीक्षण किया वे सभी फूल लाल हैं, परंतु जब तक हम यह स्वीकार नहीं करें कि जिन फूलों का निरीक्षण किया है वे सभी फूलों का निर्देश करते हैं, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि सभी फूल लाल हैं। विश्वास तथ्य। रसेल विश्वास तथ्य को स्वीकार करते हैं। जैसे वह विश्वास करता है कि पृथ्वी चपटी है। यहाँ इस कथन की सत्यता इसमें सम्मिलित वाक्यांश पृथ्वी चपटी है से पूर्णतः स्वतंत्र है। इस कथन की सत्यता वाक्यांश पृथ्वी चपटी है से पूर्णतः स्वतंत्र है। पृथ्वी चपटी है वाक्य सत्य या असत्य हो सकता है, परंतु व्यक्ति अपने विश्वास पृथ्वी चपटी है पर कायम रह सकता है। यहाँ पर विश्वास करना ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार रसेल इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि परमाणु तथ्य सभी प्रकार की प्रतिज्ञप्तियों की
सत्यता असत्यता को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भाषा जगत का दर्पण है। रसेल के अनुसार भाषा की जो तार्किक संरचना है वही जगत की भी संरचना है। भाषा का तात्पर्य प्रतीकात्मक भाषा से है, अर्थात यदि भाषा को तार्किक रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो फिर भाषा की संरचना जगत की संरचना को व्यक्त करेगी। भाषा जगत नाम, विशेष, विधेय, गुण या संबंध, प्रतिज्ञप्ति, तथ्य, गुण या संबंध से युक्त विशेष ही तथ्य है। तार्किक परमाणुवाद की आलोचना। रसेल ने माना था कि जो भाषा की तार्किक संरचना है वही जगत की भी तार्किक संरचना है, परंतु रसेल को परमाणविक प्रतिज्ञप्तियों के अतिरिक्त मिश्र प्रतिज्ञप्तियों को भी मानना पड़ा। मिश्र प्रतिज्ञप्ति किसी तथ्य के सीधे संवादी नहीं होते। इस प्रकार यह मूल मान्यता ही खंडित हो जाती है कि जगत एवं भाषा की तार्किक संरचना समान है। जिस प्रकार भाषा शब्दों का संयोजन है, उस रूप में हम तथ्यों को वस्तुओं का संयोजन नहीं कर सकते। अतः दोनों में आकारिक समानता देखना मात्र पूर्वाग्रह है। जब हम वास्तविक भाषा का अध्ययन करते हैं तो बहुत से कथन सत्यता फलनात्मक नहीं होते। जैसे मैं गिरा क्योंकि मैं हंस रहा था। विश्लेषण के संबंध में तार्किक परमाणुवाद के लिए एक समस्या सदैव बनी रहती है कि वस्तुसूचक प्रतिज्ञप्तियों का रूपांतरण इंद्रिय प्रदत्त सूचक कथनों में किस प्रकार किया जाए। धन्यवाद। नमस्कार।